मृतक के आप क्या लगता है? भाई मेरा ब्रदर सबसे बड़ा है। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? पूरा वाकया क्या रहा है? पूरा वाकया ये है कि वो 5:30 बजे की थोड़ी तबीयत डाउन हुई थी घर पे। कल? हाँ, कल शाम को हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद हमने पीजी अपने सरकारी मेडिकल आशीष में दाखिल करा दिया था। ठीक है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद ट्रीटमेंट चलने के बाद उसको ऑक्सीजन लगाई गई है, ग्लूकोन लगाई गई है और उसको प्रॉपर तरीके से ठीक भी कर दिया गया था। बोलने भी लग गया था, खाने पीने भी लग गया था, चलने भी लग गया था। तो वो बोले कि इसको हम रेफ़र करेंगे हिसार के लिए। मैं क्यों रेफ़र करोगे, हमें रीज़न तो बताइए। नहीं, बोले नहीं ये रेफ़र करेंगे हम इसको। मैं आप लोग इसको रेफ़र करिए, कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने उसी टाइम कुछ समय बाद आधा घंटा के बाद एम्बुलेंस बुला ली। डॉक्टर साहब ने ही बुलाई है एम्बुलेंस। बुलाने के बाद उसके अंदर हम चले गए, बैठ लिए थे। डॉक्टर साहब भी बैठ लिए। उसके बाद मेडिकल से बाहर गाड़ी निकली है एम्बुलेंस। उसके बाद एम्बुलेंस बाहर रुकी है 1 मिनट के लिए। क्यों रुकी है वो हमें इस चीज़ का पता तो लगे किस चीज़ के लिए रुकी है। उसके बाद जो गैस सिलेंडर था उसके लगाई गई थी, मास्क लगाए थे, वो बड़ा भाई को लगा दी थी, ऑक्सीजन के लिए भी लगा दिया गया था। वो बड़ा भाई बोलता है 2-3 किले चले थे हम, थोड़ी दूर चले थे। बड़ा भाई बोला कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही, ओनली खाली सिलेंडर है ये, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तो बड़ा भाई बोलेगा, डॉक्टर साहब बोले आप चुप हो जाओ, मैं हूँ यहाँ, आपको कोई घबराने की चिंता नहीं। अटेंडेंट एम्बुलेंस में था? हाँ। वो डॉक्टर साहब बोले कि आपको घबराने की चिंता नहीं, मैं हूँ यहाँ। मतलब कोई डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, हमारे लिए तो भगवान है डॉक्टर साहब। ठीक। फिर मैंने बड़ा भाई को ही बोला तू ठीक है, तो मेरे को पता हटवाना चाह रहे हो इसलिए बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब बोले ठीक है मत कोई बात, थोड़ी दूर और चले। फिर बड़ा भाई बोला कि भाई मेरे को ज़्यादा समस्या आ रही है। फिर डॉक्टर साहब ने फिर धमकाया हमें, बोला ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है। फिर जैसे अपना कैंट यहाँ से निकलने बाद और बड़ी समस्या हुई, उसकी बढ़ने लगी। हालत बिगड़ती जा रही थी हालत उसकी, और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। फिर मैंने खुद बोला मैं डॉक्टर साहब मेरे को चेक कराओ, मेरे को चेक कराओ क्या इसके अंदर। उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं आ रही। उसके अंदर ऑक्सीजन होगी तो आएगी ना। उसके अंदर आपने खुद चेक किया? मैंने खुद चेक किया है। मैं दिखाऊँ उसको कैसे करूँ। उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, थोड़ी बहुत भाप तो निकलेगी, ऐसी तो सही भाप निकलेगी नहीं, भाप तो निकलेगी, थोड़ी बहुत तो निकलेगी। उसके बाद ज़्यादा तबीयत डाउन चली जाती गई। उसने डॉक्टर साहब ने कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं, गोली तक नहीं दिया। उन्होंने ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, और कम से कम 1 घंटा हिसार तक का लगा दिया उसने। उसको ये पता नहीं कि छाती दबाने से क्या होता है। डॉक्टर साहब को वो मेरी मिसेज ने खुद बताया कि थोड़ी छाती का दबाव लगाओ। उसके बोलने के बाद उन्हें दबाव लगाया छाती के ऊपर। उसको डॉक्टर साहब ये पता नहीं कि क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या किस तरीके से होता है। जिस समय आप हिसार सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तो उस समय आपके भाई की हालत कैसी थी? उस टाइम में देखिए मेरे को इतना ज्ञान नहीं, जैसे मैं डॉक्टर साहब होता था मैं आपको घर पे ही इलाज कर लेता। तो जैसे कैंट से निकलने के बाद तो ज़्यादा डाउन हो गई थी उसकी तबीयत, मेरे को इतना पता है। उसके बाद मेरे को पता नहीं, बड़ा भाई को अंदर ले जाया गया है, डॉक्टर साहब ने अंदर ले जाया गया है। उसके बाद मेरे को बोले कि आप बाहर खड़े हुई हैं। 10 या 15 मिनट के अंदर मैं बाहर रहा हूँ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आया उनका मैसेज आया या तुम्हारा भाई पूरा लिया। मैं क्यों, कोई चीज़ का रीज़न दीजिए ना, कैसे हुआ है। तो मेन तो समस्या ये है, एक तो डॉक्टर साहब की उसको ये पता नहीं कि ट्रीटमेंट देना होता है या नहीं देना होता। दूसरी बात ये, हाँ दूसरी है, जिस समय आपके भाई को दाखिल करवाया गया, हाँ। जिस उस दौरान उनका जो इलाज चला, हाँ। और जब उसे एम्बुलेंस में ले जाएगा, इस दौरान आपके भाई की जो हालत थी क्या वो स्थिर थी? बिल्कुल सही तरीके से हमारे साथ बात भी करी है, पानी भी मैंने खुद पिलाया है, खुद चलाया भी, थोड़ा बहुत मैंने खुद चलाया भी है। ऐसी बात नहीं, बोले मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ। फिर भी डॉक्टर साहब बोले मैं इसको रेफ़र करूँगा। मैं रेफ़र नहीं करते, यहीं रखोगे तो आप लिख के दे दीजिए, मैं आप रेफ़र कर दीजिए। अगर रोवा करिए, रोहतक करिए, हिसार करिए, आपकी मर्जी, आपके आदेश अनुसार मैं चलूँगा, हम रेफ़र करिए। तो इस पूरे मामले में आप हास्य के चिकित्सकों के ऊपर कोई लापरवाही का आरोप नहीं लगा रहे? जो डॉक्टर साहब है मेन समस्या उसकी है, एम्बुलेंस का जो अटेंडेंट था उसके अंदर था, उसको ये नहीं पता कि ट्रीटमेंट देना होता है या नहीं देना होता। दूसरी बात जो गैस सिलेंडर था उसके अंदर गैस क्यों नहीं थी, बताओ। मेन समस्या हमारे भाई की जो मृत्यु हुई है, मौत हुई है, एक तो डॉक्टर की वजह से हुई है, एक गैस सिलेंडर न होने की वजह से हुई है मौत। क्या पूरा वाकया हुआ? क्या पहले भी उनको सांस की तकलीफ रहती थी या पहली बार हुई थी? पहली बार हुई थी। ठीक है। पहले कभी नहीं हुई ऐसी बीमारी इसको। ठीक है। अच्छा, तो ये उपचार के दौरान आप भी एम्बुलेंस में मौजूद थे क्या? तो किस दौरान तबीयत बिगड़ी और क्या कहा जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ मौजूद? तबीयत ठीक थी, वो मेरे से बोलते आए थे, धूप तक आए थे यहाँ, टेंट तक टपली है ना, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जब पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, उंगलियाँ भी बिल्कुल टाइट हो गई थी उनकी। फिर थोड़ी देर खातर हमने मसले भी हैं, फिर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर उस डॉक्टर साहब से कहा भाई इसकी छाती देखो, क्या सांस नहीं की, नाक पे बीच उसका नाक पे भी कोई आवाज़ वो नहीं आ रही थी सांस से, यहाँ आके होगी थी थोड़ी। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ आके मरे हैं, मेरी 1 साल की गुड़िया है, बिना पिता की होगी वो। इस पूरे मामले आप किसकी गलती मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं अपने पति की मौत पर? ये एम्बुलेंस धीरे धीरे आ रही थी बिल्कुल भी,
और वो नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी उसके अंदर। ऑक्सीजन बोल रहे थे वो ऑक्सीजन नहीं आ रही है, हटा देते सांस आ जाता था, ऑक्सीजन लगाए जब सांस रुक जाता था उनका।